तो नई शुरुआत करनी है तो मार्च ही अच्छा है, बट हम यहाँ वायरिंग के लिए कुछ गाइडलाइन देने वाले हैं। सबसे पहले प्लांट को क्लीन करना है। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। सुरक्षित दूरी यानी 2 इंच से ज़्यादा ही रखते हैं तो ही अच्छा रहता है। सुरक्षित दूरी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे रेशियो कम होता जाएगा। ये भी निकाल देते हैं। ऑल्टरनेट ब्रांच है तो अच्छा है, पर सुरक्षित दूरी के बाद ये पैरेलल है तो हम उसको प्लेस करेंगे वायरिंग के दौरान। यहाँ एक आ गई, तो इस तरीके से पहले प्लांट को क्लीन करना है और हो सके तो डिफोलेशन भी कर डाले। रूल्स जान लेने हैं एक तरफ है, क्योंकि फर्स्ट प्लांट की हाइट उसकी जो स्टेम डायमीटर है उससे 6 गुनी ही ज़्यादा होती है, तो इतनी ही होगी। बट यहाँ हम अभी ट्रेनिंग करने वाले हैं। ट्रेनिंग के बाद वो सब रेशियो देखा जाता है। ट्रेनिंग करते वक्त अभी हम यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे, यानी इसके लिए तैयार करना है प्लांट को बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ हम प्लांट को जितना हो सके इतना क्लीन कर लिया है और उसके बाद वायरिंग करेंगे हम दोस्तों, उसको प्रारंभिक शेप देंगे। तो यहाँ प्लांट के हाइट से थोड़ा ज़्यादा वायर लेना है, 1.5 गुना कह सकते हैं। अगर सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम यही है कि वायर को कहीं अटैच करना है। बड़ा प्लांट है तो अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ रहता है, पर छोटा प्लांट में नहीं रहता है। तो यहाँ से मोड़ लेना है प्लांट इस वायर को और उसको इंसर्ट कर देना है 1-2 इंच, और उसके बाद वाइंडिंग स्टार्ट करना है। और एक पतला जब प्लांट होता है तो एक यहाँ इस तरह राइट एंगल पे ले लेना है और उसके बाद हमें एक सीरीज बनानी है जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री की होती है। इस तरीके से हमें मेंटेन करके चल रहा है। जहाँ जहाँ वाइंडिंग के लिए जाएंगे वहाँ हमारी ये 2 उंगलियाँ, अंगूठा और उंगली, वही लेके जाना है, तभी हम। तो अब जहाँ जहाँ हमारी वाइंडिंग जाएगा वहाँ वहाँ अंगूठा और ये फॉलो करना चाहिए। रास्ते में आ जाता है तो इसको स्किप करना है, एंगल में वेरिएशन करके ऊपर जाके वायर को लॉक करना है। इससे पहले प्लांट को वायरिंग करने से पहले वायर को अटैच करना जरूरी है। उसका रूट के साथ या जमीन में कुछ इंच गाड़ दीजिए और एक राइट एंगल टर्न लेके उसके बाद 45 एंगल का टर्न लेते रहना है। और यहाँ देखिए मैंने वायरिंग किया और इस 2 ब्रांचों को मैंने एंकर किया एक दूसरे के साथ। तो यहाँ मैं स्टाइल कैसे करना है वो दिखा रहा। अब क्या करना है, हाइट ज़्यादा है। अगर ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करते हैं तो फिर यहाँ चॉप किया, फिर ग्रोथ किया, चॉप किया, ग्रोथ किया, इसमें वक्त लगता है। तो इसमें क्या होता है कि हम वायरिंग करके प्लांट की हाइट को भी कम कर सकते हैं। तो वायरिंग की दिशा कौन सी है उसी के हिसाब से हमें वाइंडिंग लेने हैं। शुरुआत में जहाँ ब्रांच आती है वहां से वाइंडिंग लेंगे। तो उसको हम सेट कर रहे हैं फर्स्ट ब्रांच को। तो स्पाइरल लेफ्ट राइट नहीं करना, स्पाइरली प्लांट को करना है वाइंडिंग। तो शुरुआत में हो सकता है प्लांट थोड़ा बहुत टूटे भी, दोनों हाथों से काम लेना। यहाँ ब्रांच आ गई है तो वहां से हमें टर्न ले लेना पड़ेगा। यहाँ कहीं भी ले सकते हैं उसके विरुद्ध में, और यहाँ चले गए। ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ से प्लांट उखड़ सकता है। तो पीछे गए फिर आगे आएंगे। जैसे ही ब्रांच आ जाती है वहां से हमें मूवमेंट चेंज करनी है। और यहाँ ब्रांच आ गई तो फिर यहाँ से मूवमेंट चेंज हो गई। तो ये बहुत सिंपल रूल है जिसके तहत आप बिना स्टाइल के बारे में सोचे दोस्तों। स्टाइल के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए ना, इस पे ध्यान दीजिए। कहीं भी आप ले जा सकते हैं। जहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो गई वहां से आपको इस तरीके से प्लांट की मूवमेंट चेंज करनी है, इस तरीके से। बस ये स्टाइल हो गया। और अगर ये सक्सेसफुली आप कर पाते हैं तो फिर एक बेसिक शेप या स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मिल गया।
तो वायरिंग के डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, उसके लिंक भी मैं दे दूंगा। कौन सा वायर सिलेक्ट करना है वो सब इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए रहते हैं मेरे। मोटी ब्रांच है तो मोटा है, छोटी ब्रांच है तो पतला वायर। तो इस तरीके से इनिशियल स्टेज पे हम कर सकते हैं। फिर आता है एडवांस वायरिंग, यानी सभी ब्रांचों में वायरिंग करना है। तो यहाँ भी मैं वायरिंग करके उसको थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सपांड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, जिससे हम और घनी हम यहाँ बना सके। इसके लिए भी मैंने वायर ले लिया है सुटेबल साइज के। ये 14 गेज का वायर है, तो उसको मैं इन दो ब्रांचों के बीच में अटैच कर लूंगा। कैसे अटैच करना है तो सिंपल है दोस्तों। यहाँ से एक टर्न लिया और यहाँ से टर्न लेके हम आ गए इधर, और यहाँ ब्रांच पे आ गए, और यहाँ वायरिंग करना है एक दूसरे के नजदीक नहीं, एक ब्रांच छोड़ के। तो चले वायरिंग हो जाएगा अभी। तो इसी तरीके से आगे चलते जाना है। जो ब्रांच लंबी दिखे उसमें जाइए, अगर वायर लंबा है, शॉर्ट है तो शॉर्ट ब्रांच के साथ जाइए। तो इस तरीके से सिंपली वायरिंग कर देना है। और रिदम याद रखे दोस्तों, एंगल याद नहीं रहता तो रिदम। दोस्तों स्टाइल को भूल जाओ, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, उसी के तहत मैंने ये ब्रांचों को प्लेस किया है। जहाँ ब्रांच आ गई वहाँ टर्न, यहाँ ब्रांच आ गई इधर टर्न लिया। स्टाइल क्या है वो सब भूल जाए। जो भी स्टाइल होगी सब में यही रूल वर्क करता है। आप उसको स्लांटिंग बनाए, आप राइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कुछ भी स्टाइल आपने जो कुछ भी पढ़ा हो उसमें देखेंगे, मगर रूल एक ही लगता है। जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न ले लिया, जहाँ दूसरी ब्रांच आई वहाँ से टर्न ले लिया। तो वही किया है इस प्लांट में भी बेसिक। और जितने भी वायर लगाए दोस्तों, ओवरलैप कहीं भी नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर वायर कहीं भी नहीं चढ़ाने हैं, नहीं तो वो अगली लगता है, बहुत ही खराब दिखेगा। और ये आर्टिस्टिक वे है, अगर आप वो इतना संभाल लेते हैं तो फिर प्लांट कैसा भी हो अच्छा ही लगेगा दोस्तों। तो सिंपल रूल है, जहाँ ब्रांच देखी वहाँ टर्न ले लीजिए और प्लांट स्टाइल हो जाता है। प्लांट आपको ही गाइड करेगा कि मुझे क्या चाहिए, प्लांट बताएगा दोस्तों, आपको नहीं सोचना है, बस प्लांट ही बता देगा आपको कि आपको कौन सी स्टाइल चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। वो प्लांट अपने आप स्टाइल होता चला जाएगा अगर आप एक ही रूल के तहत काम करेंगे। या ब्रांच आ गई वहां से टर्न लेना, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, दोनों हाथों से संभालना है, कुछ ब्रांचें टूटेगी भी, पर धीरे धीरे सब आता चला जाएगा दोस्तों। टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।